हेलो एवरीवन, सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ग्रुप बी, जो भी बच्चे ग्रुप बी के हैं उनके लिए मैथ्स का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और उस मैथ्स के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ग्रुप बी को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग अपना मैथ्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले टॉपिक का नाम है फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। दूसरे टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तीसरे टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी और लास्ट चैप्टर का नाम है, मतलब कि इसमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सब सभी चीजें हमको आना चाहिए ढंग से। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझने की कोशिश करें। अगर हमको फंक्शन समझना है, टाइप ऑफ फंक्शन समझना है, तो 1-2 लेक्चर बेसिक बातें हमको आनी चाहिए। जैसे हमको बेसिक बात में सेट्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा, इंटरवल किसको बोलते हैं इसके बारे में चर्चा करना होगा। तो फिर से मेरे दोस्त, अगर फंक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले सेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपना बेसिक स्टार्ट कर देंगे फंक्शन के ऊपर। बोलो क्लियर है? बहुत ही मस्त चीज है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सिर्फ अगर क्लास को रेगुलरली देखते रहेंगे वीडियो को। तो वीडियो को कभी भी लेफ्ट ना करें, है ना, कि चलो भाई आज नहीं कल देख लेंगे। ये क्या होगा कि वीडियो अगर तुमको रोज मिलते रहेगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्डअप होते जाएगा, तुम रोज देखते रहोगे। ठीक है, चलो फिर, है ना, इसको नोट डाउन कर लो। चलो तो देखो सेट क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि सेट जो होता है वो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? तो कलेक्शन होता है। अच्छा, क्या चीज का कलेक्शन? तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अच्छा, किस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन? तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह वेल डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा सर, वेल डिफाइंड का मतलब सर क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के लिए समझो, हम बोले कि हमको सेट लिखना है ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के में जितने भी वॉवेल्स हैं वो सबको लिखना है, मतलब उसका सेट बनाना है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, वेल डिफाइन है क्या, कि भाई वॉवेल्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट्स के। बोलो क्लियर है? तो हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हमने क्या डिफाइन करके रख दिया है कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर चाहिए हमको। नेचुरल नंबर हमने डिफाइन कर दिए, हमने वेल डिफाइन क्या कर दिया कि पहला 5 नेचुरल नंबर लिखने के लिए। बोलो, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, वेल डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोला कि सेट जो होता है इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है वह वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसका हम लोग कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कि सब एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। तो ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे फ्रॉम ईच अदर, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक बार जो तुम ऑब्जेक्ट लिख दिए हो उस ऑब्जेक्ट को तुम अब दोबारा उस सेट में नहीं लिखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए और भी समझते हैं बात को, है ना, ये दोनों एग्जांपल है अच्छे, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोलता है कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में हम लोग सेट को लिखते हैं। जैसे अगर हम तुमसे बोले कि मान लो एक सेट है, तो तुम ऐसे लिखोगे कैपिटल लेटर से, सेट ए। मन है ए लिखने का तो नहीं लिखो, तो तुम बी लिखने का मन होगा तो सेट बी, लेकिन लिखना कैसे हमेशा, कैपिटल लेटर में। बोलो क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय लिस्टिंग, लिस्ट करना है कैसे, ऑल इट्स एलिमेंट, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बिटवीन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में लिख देना है, हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अच्छा, और एंड बाय सेपरेटिंग देम, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से, बाय कॉमा, कॉमा के द्वारा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। देखो, जैसे हम बोले
कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, ये जो सेट है वो वेल डिफाइन है। बोला है कि हमको भाई ऑल वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उसका सेट लिखो। तो चलो अब देखना, तो सेट है तो हम मान लेते कि वो सेट क्या होगा, सेट ए होगा। हमने मान लिया कि सेट का लिख रहे ए। अच्छा, बिटवीन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, तो बोलो कौन कौन हुए, तो ए ई आई ओ यू, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हुए ए ई आई ओ यू क्या है, एलिमेंट्स है। किसके, इस सेट के। तो सबको हमने कैसे कर दिया है, अलग अलग कॉमा में लिख दिया है। बोलो क्लियर है। तो यही चीज बोला है वो कि जो भी सेट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उसको हम सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से, कैसे, कॉमा के द्वारा। बोलो क्लियर है। अच्छा, फिर से सेट होने के लिए कोई भी चीज किसी को भी हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। सेट होने के लिए जो भी है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया और बोल दिए कि सेट है, नहीं। सेट होने के लिए वेल डिफाइन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहां पर वेल डिफाइन है कि पहला 5 नेचुरल नंबर, तो मान लो कि ये कोई सेट होगा, वह कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, और ब्रैकेट ये वाला यूज करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है, क्या डिफाइन किया गया है, तो इसमें डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 सबके बीच में कॉमा दे दिए। बोलो क्लियर है, सिंपल बात। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग दूसरे में करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो अब देखते हैं कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं इसके ऊपर, सेट के ऊपर। अच्छा, अगर हम बोलते हैं, अच्छे से बात को समझना, कि हम बोल दिए कि मान लो ए सेट है, ए एक सेट है, और वो सेट कैसा है, तो ऐसा है 1 2 3 4 5। तो अच्छा, इसमें एलिमेंट कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं। तो अच्छा, तो हम बोलेंगे कि क्या 4 सेट ए का एलिमेंट है, तो हाँ बिल्कुल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि 4 जो है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है। मतलब कि सिंपल भाषा में कि 4 जो है वो ए पार्टी का आदमी है, सिंपल बात। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 6 डज नॉट बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू सेट ए, 6 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। बोलो क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, 3 6 9 12 15 मान लेते हैं कि ये सेट है। तो अगर ये सेट है तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से एग्जांपल देख के कि भाई 6 जो है वो सेट ए से बिलोंग्स नहीं करता है, लेकिन हाँ 6 बिलोंग्स टू सेट बी, लेकिन 6 सेट बी से बिलोंग्स करता है। अच्छा, यही चीज वो क्या बोलता है कि मान लो इफ, अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर x एलिमेंट है सेट ए का, ये x कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि हम 1 2 3 4 या 3 6 7 8 किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि x नाम का कोई एलिमेंट था, किसमें, सेट ए में। तब हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे पढ़ते हैं, एज x बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, मतलब बिलोंग्स को काट दिया। तो इसको लिखेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कि x अगर a का एलिमेंट नहीं है, मतलब x अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरे x सेट ए से बिलोंग्स नहीं करता है। उसका नोटेशन ये है, ठीक है। अच्छा, सोच के देखो तो, अच्छे से बोलना। 1 2 3 4 5 2, क्या ये सेट है? तो सेट होने के लिए क्या बोला गया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो यहां पर 2 रिपीट कर गया, याद है ना। तो ये सेट हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। बोलो क्लियर है, याद है डेफिनेशन क्या कुछ देर पहले लिखाए थे? तो बोले थे
कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। क्या बोला कि सेट जो है वह कलेक्शन है, क्या चीज का, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन उस कलेक्शन में सारा जो एलिमेंट होगा वह डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर होगा, मतलब एक दूसरे से कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, है ना, सिर्फ ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करना। चलो बहुत बढ़िया, और आगे देखते हैं। चले और देखिए क्या ये हेडिंग है, बोलता है कि सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सम सेट, बोलता है कि कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है कुछ सेट्स के। मतलब नहीं समझ में आया सर, हम तुमको बोले कि एक सेट लिखो, हम बोले तुमको कि एक सेट लिखो, तो तुम पूछा क्या चीज का सेट लिखना है, तो हम बोले कि सारा नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। तो भाई चलो तो लिखते हैं बैठ के। तो क्या हुआ कि फुर्सत में तुम लोग बैठ गए और लिखना चालू किए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खूब लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, और कहां तक लिखते चले जाओगे? इन्फिनिट तक लिखते जाओगे, लिखते जाओगे कि नहीं लिखते जाओगे? तो अच्छा, तो ये लिखने के लिए भाई तो अब क्या करें, इतना बड़ा सेट हो गया, तो कैसे लिखे? तो हम लोग सोचे कि चलो अगर हम बोल देंगे ना कि तुम सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो तुम सीधे सीधे क्या करना कि भाई n लिख देना। याद है ना कि सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते थे, तो n लिख दिए, तो हम समझ गए n लिखल रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ओहो ये तो सब नेचुरल नंबर वाले सेट है। बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात, अगर हम तुमसे बोले कि सब रियल नंबर का सेट लिखो, तो तुम क्या कर देगा? आर लिख देगा, नहीं लिख देगा, क्योंकि जितना भी रियल नंबर है सबको लिखना है। तो रियल नंबर कौन हो गया? तो सब पॉइंट वाला भी हो गया, बटा तो बटा मतलब पॉइंट वाला हो गया, है ना, बिना पॉइंट वाला हो गया, सब नंबर का हो गया, रियल नंबर हो गया। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब हम तुमसे बोले कि इंटीजर का सेट लिखो, क्या चीज का? इंटीजर का। तो इंटीजर का सेट या तो आई से लिखते हैं या तो जेड से लिखते हैं। तो अब बच्चा पूछा कि सर इंटीजर का होता है, तो इंटीजर सुनना, इंटीजर वो सब नंबर है जकरा में पॉइंट नहीं होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एन इन्फिनिट तक पॉइंट वाला कोनो नहीं, एन -1 -2 -3 -4 एन भी कहां तक? माइनस इन्फिनिट तक, लेकिन पॉइंट वाला नहीं। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? तो हम लोग इसको बोल देंगे कि भाई ये जो है वो इंटीजर है ना। तो अगर तुमको बोलेंगे इंटीजर का सेट लिखने के लिए, तो तुम क्या कर देना? तो आई लिख देना, बस, ठीक। अच्छा, अगर हम तुमको बोल दिए कि खाली पॉजिटिव इंटीजर लिखने के लिए, किसका? पॉजिटिव, तो ई वाला ई एन से एन सब पॉजिटिव वाला लिख देना। तो इहो तो लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, सुनना, अगर हम तुमसे बोले खाली पॉजिटिव लिखने के लिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे आई प्लस, मतलब ये पॉजिटिव वाला हो गया इंटीजर। अच्छा, और अगर निगेटिव इंटीजर होगा तो आई माइनस। याद रखना 0 कोनो इंटीजर नहीं है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन 0 इंटीजर है, लेकिन ये नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है। अगर हम तुमसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो तुम ना 1 से शुरू करना, हम तुमको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, तो तुम -1 से शुरू करना। तो हम तुमसे पूछेंगे कि 0 का है, तब सुनना, तो 0 को बोलेंगे हम लोग। अगर तुमसे पूछ दिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर बताओ, मतलब कि वैसा इंटीजर बताओ जो निगेटिव नहीं है, तब 0 भी आ जाएगा। तो 0 निगेटिव इंटीजर नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे कि वैसा इंटीजर बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो 0 भी नहीं आ जाएगा। तो 0 नहीं पॉजिटिव और नहीं निगेटिव में आ जाता है, ठीक है। चलो बोलो क्लियर है? अच्छा, अब सुनना, अगर हम तुमसे बोले कि सब रेशनल नंबर बताओ, सब रेशनल नंबर का सेट लिखो, तो तुम खाली क्या कर देना? तो क्यू लिख देना, ठीक है। क्यू पता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर से क्यू को डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर का होता है, तो सुनना, वैसा नंबर तो सुनना, या तो भागा होने के बाद उसका जो पॉइंट वाला टर्म है वह रिपीट होने लगे, या तो फिर पॉइंट के बाद रुक जाए, जैसे कि 3/2 तो 1.5। बोलो क्लियर है? अच्छा, जैसे कि 4/5 तो 0.8 होगा ना। तो देखो पॉइंट के बाद क्या हो गया? रुक गया,
तो इसको क्या बोल दिया हम लोग, तो ई भी हो गया रेशनल नंबर और ए भी हो गया रेशनल नंबर। अच्छा अब सुनना, अगर हम तुमसे बोल दें 3 बटा या 2 बटा 6, 2 बटा 6 करने का मतलब कि 1 बटा 3 और 1 बटा 3 करने का मतलब कि 0.33333333 ऐसे चला जाएगा। तो ई हो गया, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया कोची रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कोची होता है, तब पॉइंट के बाद या तो रिपीट करने लग जाए एक ही चीज बार बार, या तो फिर पॉइंट के बाद कुछ देर चले और उसके बाद रुक जाए, जैसे ही रुक गया पॉइंट के बाद 5 हुआ उसके बाद रुक गया, है ना, तो इका कहलाया रेशनल नंबर। अच्छा अब अगर तुमसे पूछें कि सब इरेशनल नंबर का सेट लिखो, तो तुम लिख दोगे क्यू स्टार कर देना, इसका मतलब क्या हो गया, तो ई हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है ना कि जब पॉइंट वाला टर्म हुआ है वो कुछ आने लगे, मतलब उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही ना रहे, जैसे कि 1.25678 1 3 4 2, देखो ऐसा ना रुकिए रहा है ना रिपीटे हो रहा है, एकदम बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है। बोलो क्लियर है, तो ऐसा नंबर को क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे, है ना। तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, अच्छा तुम खुदे से बोलो। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर लिखो, होल नंबर का सेट लिखो, तो क्या लिख देगा उसको, W, क्या लिख देगा, W। बोलो होल नंबर कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएगा। बोलो क्लियर है, ऐसे कहां तक जाना है, तो ऐसे ऐसे इनफिनाइट तक जाएगा। बोलो क्लियर है, तो ये होल नंबर हो गया। याद रखना मेरे दोस्त, के लिए ही, है ना, इवन नंबर डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। होल नंबर के लिए क्या डिफाइन हुआ है, इवन नंबर डिफाइन हुआ है ना। तो सब इसी में से हम लोग इवन नंबर भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, चलो यहां तक सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है अच्छे से। सिर्फ मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तो R लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर तो Q लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल होल नंबर तो W लिख देंगे। काहे कि सब बहुत बड़का नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सवा लाख 326 करोड़, इतना हम कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो सिर्फ W लिख के काम चल रहा है। बोलो क्लियर है, W लिख दिया मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर हो गया। बोलो क्लियर है, चलो, है ना, नोट डाउन कर लो इसको भी। चलो अब देखो एक नया टॉपिक और आया, क्या नाम है इसका, सबसेट्स। सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है ये बात को तुम समझो, डेफिनेशन में फालतू एकदम टाइम पास, पहले ना सबसेट समझो होता क्या है। सबसेट तुम सुनना कि मान लो ये वो सेट है, सेट ए और बी। तो देखो तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है। और सेट बी में क्या है, तो देखो तो ये सब है, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 4 भी है। मतलब कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो सब किस में मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है वह सब सेट है किसका, सेट बी का। बोलो क्लियर है, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तब हम लोग बोलेंगे कि सेट ए सब सेट है किसका, बी का। बोलो क्लियर है, अच्छा इसको देखो तो इसमें है 1 2 4, अच्छा इसमें है 1 2, अरे ये तो नहीं है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। काहे नहीं है, कहे कि सब नंबर वह एकरा में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं होगा, तो मतलब कि सबसेट नहीं होगा ये। अच्छा अब सुनना, ए देखो तो कौन सी है, तो 2 4 6, अभी का है 4 2 6, ओहो, तो देखो 2 4 6 एकरो में है और 2 4 6 एकरो में है। तो हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। हम लोग दोनों बात बोल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए, दोनों चीजें देखो ना, जो इसमें है जो इसमें है। बोलो क्लियर है, फिर से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है वह सबसेट है किसका, बी का। क्यों, क्योंकि जो ए में एलिमेंट है वो सब बी में है। अच्छा अब सुनना, क्या बी को बोल सकते हैं कि सबसेट है ए का, नहीं, कहे कि इसमें 5 या 6 है जो इसमें नहीं है, तब बी नहीं है सबसेट ए का, लेकिन ए सबसेट है बी का। तो इसको कैसे लिखेंगे, सो सुनना,
ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। सही है, कोई कोई बुक में ये नहीं भी रहता है, हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सुनना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बोलो क्लियर है, सबसेट नहीं है। अच्छा इसमें देखना, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों है। बोलो क्लियर है। अब डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन का बोला सो सुनना। बोलता है कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए को कब बोलेंगे सबसेट ऑफ सेट बी? इफ, उस समय बोलेंगे कब, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओ सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। याद रहे, ए का सारा एलिमेंट कहां पर होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि सेट ए जो है वह सब सेट है किसका? बी का। बोलो क्लियर है। अब तुम लोग याद करो, कुछ देर पहले ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर, कौन? नेचुरल नंबर, याद रखना, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, मतलब पिछले का कुछ देर पहले ही पढ़ाए हैं कि नेचुरल नंबर जो है वह सब सेट है होल नंबर का, क्योंकि जो जो नंबर नेचुरल नंबर में होता है वो सब नंबर होल नंबर में होता है। बोलो क्लियर है। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ओहो, अच्छा सुनना, क्या होल नंबर, कौन? होल नंबर क्या सबसेट ऑफ है इंटीजर का? क्योंकि याद करना, कुछ देर पहले बताए थे कि जो जो इंटीजर में होगा, है ना, सॉरी, जो जो होल नंबर में होगा वह इंटीजर में होगा ही होगा, क्योंकि इंटीजर का तो बहुत बड़ा पैमाना है। क्या 1 2 3 4 5 6 इधर 0 भी है, इधर -1 -2 -3 भी है, तो इंटीजर तो बहुत बड़ा है। अब इंटीजर में से ही तो मिला, बना मेरा क्या? होल नंबर। बोलो क्लियर है। अच्छा भाई, अच्छा क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर जो है, कौन? इंटीजर, क्या इंटीजर जो है वो सबसेट ऑफ आर है? क्योंकि जो जो रियल नंबर में होगा वो सब इंटीजर के पास होगा। मतलब कि, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि जो जो आई में है वो सब किसके पास है? वो आर के पास है, मतलब रियल नंबर के पास है, तो आई सबसेट कहलाया। क्या जो जो आर के पास है क्या वो सब आई के पास है? नहीं है। इसका मतलब आर नहीं है सबसेट, लेकिन जो जो आई के पास है वो सब आर के पास है, इसका मतलब आई है सबसेट। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई कष्ट वाली बात, कोई बुराई? चलो बहुत बढ़िया, ये सब अपने को याद रहना चाहिए कि भाई कहां से कहां नहीं जा रहा है। बोलो क्लियर है। चलो भाई इसको भी नोट डाउन कर लो। चले एक बार ना थोड़ा सा इसको देख लें क्या है मतलब। बोलता है कि द सेट ए एक सेट है, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको ना हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं वो समझना, है ना। हालांकि अपने को सेट पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। इसलिए हम सेट के डीप में नहीं जा रहे हैं, है ना। सिर्फ मेरे को अपने को इतना चाहिए ताकि फंक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को कोई कष्ट ना हो। बोलो क्लियर है। हाँ भाई, तो हम तो यही तो चाह भी रहे हैं। तो अब देखो क्या कर सकते हैं अपन लोग। हो बहुत बढ़िया बात, सुनो। अब बोलता है कि अगर इसको चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। हम बोले कैसे लिखेंगे? तो बोलता है सुनना कि एगो सेट है, कैसे लिखेंगे सो सुनना। तब बोलता है कि एगो सेट है, तो हम बोले ओ, तो सेटवा तो ए है। अच्छा, उसमें ना एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो हम सोचे ना कि उसमें एलिमेंट है x। क्या, कौन सा एलिमेंट है? तो इसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? x। अच्छा, सच दैट x कुछ ऐसा है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x कैसे बिलोंग कर रहा है? देखो 1 2 3 4 5, x किससे? नेचुरल नंबर है। एंड साथ साथ x 5 से छोटा और 5 से बड़ा है, सॉरी 5 से छोटा और 5 के बराबर है। बोलो क्लियर है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि सोचो एगो सेट है A E I O U, इसमें हम लोग बोले
किसको लिख सकते हैं, इसमें एलिमेंट है x सच दैट x belongs to all vowels of English alphabet। इसमें ना एलिमेंट है और उस एलिमेंट जो है x है और x क्या है, तो बिलोंग्स कर रहा है ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको लिखने का दो तरीका, बोलो क्लियर है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब याद रहे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरवल से रिलेटेड बातें करेंगे, और जैसे ही अपना इंटरवल से रिलेटेड बात हो जाएगा तो अपन लोग अपना मस्त टॉपिक फंक्शन के ऊपर एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। और जम के पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज सीख सके। बोलो क्लियर है, चलो फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। थैंक यू।